अविनाश गुप्ता। अविनाश जी, क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से आज कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए हैं जिससे आपका कैरियर खराब हो सकता है, सर्विस जा सकती है। क्या और सर्विस करते हैं? मैं जेडीए में लीगल असिस्टेंट हूँ। तो इन्होंने कहा मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे आपका पूरा कैरियर खराब हो सकता है। मैं मीडिया में आपका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दूंगा। तो किसने कहा ये अमित कपूर हैं। तो मैंने बोला मैंने ऐसे कोई काम नहीं किया हुआ, मेरे पास 20-25 फाइल दिन की निकलती है, इनएडवर्टेंटली कुछ हो गया हो तो मुझे पता नहीं, अदरवाइज मैंने कोई गलत काम नहीं किया हुआ। वो कहता है, अमित कपूर कहता है कि अगर मैं मीडिया के सामने इंटरव्यू दूंगा तो मीडिया का इम्पैक्ट तो उसी वक्त पड़ जाएगा, आप लोगों को मीडिया का इम्पैक्ट पड़ जाएगा, मगर आपकी सही हो गलत हो वो तो बाद में साबित होगा। तो ये मुझे 5-6 बार इसने उस दिन फ़ोन किया, उसके बाद अगले दिन फ़ोन किया और 30 तारीख को इसने मुझे वहाँ पे बुलाया मांडा में इसने स्कॉर्पियो गाड़ी में मुझे बुलाया, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ करवा दिया और ये ले गया नगरोटा वाली साइड, वहाँ पे एक बगलामुखी माता का मंदिर है, वहाँ पे ले गया। तो वहाँ पे मुझे कहता कि मुझे 10 लाख रुपए दो। वहाँ पे कहता कि मैंने 6 करोड़ रुपए इकट्ठा करना है, मैंने इलेक्शन लड़ना है और मैंने रामबन से इलेक्शन लड़ना है, तो मुझे 10 लाख रुपए चाहिए। मैंने बोला यार मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। बोलता हूँ नहीं मुझे करो, अदरवाइज मैं कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। तो मैंने कहा मुझे 2-3 दिन का टाइम दो। फिर उन्होंने मुझे सैटरडे को कहा कि मुझे पैसे दे देना, क्योंकि मैंने चंडीगढ़ में कोई फ्लैट की रजिस्ट्री करवानी है, मुझे पैसों की ज़रूरत है। इन्होंने सैटरडे को मुझे मैसेज किया मिलने के लिए, तो मैंने कहा मेरी मदर ठीक नहीं है तो मैं आज नहीं मिल सकता, कल मिलूंगा। तो इन्होंने सुबह 6:24 में मुझे फ़ोन किया मॉर्निंग में। हाँ, तो मैंने कहा पूछते कहाँ पे, मैंने बोला मैं घर पे हूँ। तो बोलते कि मैं कहाँ पे घर, मैंने बोला डगियाना। तो बोलते मैं आता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है। ये आए गुरुद्वारा के पास, तो मैंने सैटरडे को अपने रिश्तेदारों वगैरह से पैसे लिए, इकट्ठे किए हुए थे, मैंने 5 लाख रुपए इनको दिया। तो बेटे ने मुझे कहा, मेरे बड़े बेटे ने, पापा अगर ये आपका मोबाइल स्विच ऑफ करवाता है आप दूसरा मोबाइल लेके जाओ, उसमें रिकॉर्डिंग कर लो। तो इस समय आपने पुलिस को कंप्लेंट नहीं की थी? नहीं की थी। फिर मैंने इनकी दूसरा फ़ोन मैंने पॉकेट में रखा था, उसमें मैंने रिकॉर्डिंग ऑन रखी थी और वो मैंने रिकॉर्डिंग ऑन करके इनका रिकॉर्डिंग कर ली। फिर अकॉर्डिंगली मैंने एसएसपी साहब को कॉन्टैक्ट किया। इसने 5 लाख देने के बाद ये कहता कि मुझे अगले जो 5 लाख हैं वो बुधवार तक चाहिए, क्योंकि वीरवार मैंने रजिस्ट्री करवानी है। तो फिर मैंने एसएसपी साहब को संडे को ही वो कांटेक्ट किया, तो उनको पूरी ये बात बताई। फिर उन्होंने पूरा मुझे समझाया। फिर अकॉर्डिंगली मैंने 5 लाख रुपए इकट्ठे किए और यहाँ पे गाड़ी, इनके मैसेज आते रहे अमित कपूर के कि डिले हो रहा है, मैंने जाना है, कहाँ पे मिलना है। तो मैंने कहा कि आप इधर आ जाओ बस स्टैंड के पास। तो ये बस स्टैंड के पास आए, तो इनको मैंने गाड़ी में पैसे दिए और फिर पुलिस ने उनको। जब अमित कपूर से आपकी पहली बार बात हुई तो उन्होंने किस तरह से अपना परिचय दिया, क्या बोला, कौन है वो कौन नहीं? वो तो वैसे ही ऐसे मीडिया में रहते हैं, तो वो मुझे पता ही था कौन है अमित कपूर। उनने परिचय देने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो मीडिया में हमेशा रहते थे, वो स्कूल उसकी एसोसिएशन की तरफ से। तो आज ये जम्मू की आवाज को हमेशा से बुलंद करते हुए आए हैं। आपने जब इन्होंने पहली बारी आपको फोन किया उसके बाद सर मुझे तो इतना मुझे इतना वो हुआ कि ये बंदा पूरा मीडिया के सामने कहता है कि मैं सबसे ऑनेस्ट बंदा हूँ, सब कुछ हूँ, मगर इतना करप्ट बंदा है ये। अगर आप इससे, मैंने जो इससे मतलब मिला हूँ 1-1.5 घंटा, इस बंदे की बातें सुन के तो ये लगता है कि ये दिन में ही अमीर बनना चाहता है, ये दिनों में एक करोड़पति बनना चाहता है। तो सर कितने कभी आपने ये कोशिश की कि इसका एविडेंस रखें जब आपने पहली बारी 5? सर मैंने वो रिकॉर्डिंग की हुई है सर, की हुई है। जी, कितने तो आपने पुलिस को दी? वो मैंने दे दी। आज आप बस स्टैंड थाने आए हैं, क्या 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 कर रहे हैं? क्योंकि मैं वो 5 लाख जो रेस्ट ऑफ द 5 लाख देना था, उसके लिए मैंने एसएसपी साहब से मिला था और अकॉर्डिंगली मैंने फिर 5 लाख रुपए इकट्ठा किया था, इनको दिया। तो फिर पुलिस ने इनको अरेस्ट क्या किया। डिमांड रहेगी पुलिस की कैसी? ये कि एक पुलिस ने काफ़ी वो सहयोग दिया। यही चाहता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि नौकरी वाला इंसान हमेशा डरा रहता है और एक सोसाइटी में जीने के लिए जब आपकी एक इमेज ख़राब हो जाती है, मीडिया का जब पहली बाइट में ही आपका जो इन्फ्लुएंस जाता है लोगों के ऊपर, वो फिर बंदा सरवाइव नहीं कर सकता, रिश्तेदारों से नहीं मिल सकता। तो उस चीज़ से डर के मारे ये चीज़ें, मतलब इन लोगों को इतना प्रोत्साहन नहीं करना चाहिए। इनके जब बाइट्स देनी चाहिए तो इनका रिकॉर्ड देखना चाहिए। ऐसा क्या हो गया कि अमित कपूर जी आपको इतना परेशान कर रहे थे? मुझे खुद नहीं पता है। वो फिर यही है कि ब्लैक मनी से पैसा कमाना है तो कैसे कमाना है, कोई ना कोई टारगेट तो ढूंढेंगे वो। ठीक है।
अभी आपने पूरी बातचीत जो है वो इस समय सुनी कि किस तरीके से अमित कपूर ने जो है इन्हें ट्रैप में फंसाया। और आप भी जानते हैं कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो हर बार जो है छोटी से छोटी गलती से जो है वो डरता है। लेकिन अब आप जान चुके होंगे कि किस तरीके से जो है 5 लाख जो है इन्होंने दिए, किस डर की वजह से जो है वो दिए। और इनका ये कहना है कि जब इन्होंने पुलिस कर्मियों से जो है संपर्क किया, जब एसपी से जो है इन्होंने बातचीत की, तब उसके बाद जो है अगर आज अमित कपूर की गिरफ्तारी हुई है तो उसके पीछे की जो है वो क्या वजह है। और जो अमित कपूर अपने आप को जो सबसे ऑनेस्ट पर्सन जो है वो रिप्रेजेंट करता है हर व्यक्ति के सामने, और लोगों की आवाज़ उठाने की जो एक ठेका जो उन्होंने लिया है, असल में वो एक करप्ट इंसान है। इस व्यक्ति की बातों से तो यही लगता है कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा जो है मेंटली डिस्टर्ब किया गया, जिसकी वजह से जो है 5 लाख रुपए जो है इन्हें देने पड़े। और बाकी के बचे 5 लाख जो है वो आज बस स्टैंड में जो है ये अमित कपूर को देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इन्हें जो है दबोच लिया। और आपको बता दें कि अमित कपूर के पास से जो है 5 लाख रुपए जो है वो बरामद हुए हैं, लेकिन वो बार बार चीख के ये कह रहे हैं कि उन्होंने कोई भी ब्लैकमेलिंग जो है वो नहीं की। लेकिन अब आपको बता दें कि इनका ये कहना है कि अमित कपूर जो है वो एक नंबर के ब्लैकमेलर और एक नंबर के करप्ट इंसान है, जो रातों रात अमीर होने के ख्वाब जो है वो देखते हैं। अभी पूरी बातचीत जो है हमने आपको सुनाई। अब आपसे भी एक दरखास्त है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो कमेंट सेक्शन पे जो है वो जरूर रखिए। इस तरीके से आपकी हम मदद करेंगे। अनमोल को दीजिए इजाजत। नमस्कार अविनाश जी, ओ बिट्टू ये सुनाया नहीं। हां बिट्टू ये आ गया। क्या सुनी था? बार बार प्रोटेस्ट करते हैं कि प्राइवेट स्कूल छात्र रहे हैं। इसका इम्पैक्ट जो पड़ेगा वो आपकी फैमिली में भी पड़ेगा, आपके ऊपर भी पड़ेगा, आपकी लाइफ के ऊपर भी पड़ेगा, आपकी सर्विसेज के ऊपर भी पड़ेगा। तो मैंने आपने उनसे कंफर्म करने की कोशिश की कि ऐसी कौन सी फाइलें हैं, आप किसका जिक्र कर रहे हो, कौन से डॉक्यूमेंट में से गलती होगी? मैंने वही पूछा, मैंने बोला कि मुझे बताओ, एटलीस्ट मुझे पता तो चले कि मैंने गलत किया क्या। इन्होंने कहा नहीं जी मुझे मिलो। उस दिन 29 को मैं नहीं मिला इनसे जी। फिर इन्होंने 30 को फ़ोन किया, फिर 30 को शाम को इन्होंने मुझे मांडा व्हाट्सएप कॉल की। हाँ व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप कॉल करते कि कहीं आप कॉल रिकॉर्ड ना कर लो। और इन्होंने क्या करना होता है, जब मैसेज भी भेजते हैं ना ये डिलीट कर लेते हैं या टाइमर। और मैंने क्या किया कि मैंने स्क्रीनशॉट खींच के अपने मतलब वाइफ को भेजता रहा, क्योंकि इसने डिलीट करना था, मैंने इसका रिकॉर्ड पूरा रखना था जी। तो इसने मुझे फिर 29 को ये मुझे मांडा से ले गया अपनी स्कॉर्पियो पे, वहाँ पे नगरोटा के पास बगलामुखी माता मंदिर है, ठीक है, वहाँ पे ले गया। ये कहता कि मुझे पहले तो बातें करने लगा, मैंने इलेक्शन खड़ा होना है, मैंने वहाँ रामबन से इलेक्शन खड़ा होना है, मुझे 6 करोड़ रुपया चाहिए, अब मैं यही लोगों के अगेंस्ट ये लूँगा डॉक्यूमेंट्स और उनको उनसे लिया करूँगा पैसे, लोगों की सू निकाल कर तो उनको ब्लैकमेल करके। और मुझे कहता कि तू 10 लाख रुपए दे। मैंने बोला मेरे पास 10 लाख रुपए तो है नहीं है, मैंने कहाँ से करना है। तो सर इसने मुझे कहा कि मुझे नहीं पता, अदरवाइज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। वो इसने मुझे टाइम दिया, सैटरडे तक मुझे पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, 2 दिन का टाइम था। मैं अगले दिन सर अपने रिश्तेदारों, पहली बार कितने पैसों की डिमांड की थी सबसे? इसने 10 लाख ही टोटल, 10 लाख। हाँ। तो मैं अपने रिश्तेदारों, मैं टेंशन में था, घर आया तो मैंने ऐसे बड़ा टेंशन में था, तो घर वालों से बात की तो उन्होंने मतलब परेशान हो गए सब। मैंने बोला मैं सुसाइड कर लेता हूँ। क्या अविनाश जी उस समय ये ध्यान में आया कि किन डॉक्यूमेंट की बात कर रहा है, मुझे पता था? वही तो सस्पेंस है कि कोई डॉक्यूमेंट मुझे पता हो ना, इंसान को पता हो कि मैंने गलती की है, तो फिर इंसान सोचता है कि नहीं यार मैंने ये गलत किया है। मुझे तो ये सस्पेंस है कि मैंने गलत किया क्या है। तो उसके बाद मैंने अपने रिश्तेदारों से पैसे लिए, तो 5 लाख इसका सैटरडे को इसने कहा था मुझे देने के लिए। सैटरडे को इसका मैसेज आता है व्हाट्सएप, तो मैंने कहा कि मेरी मदर ठीक नहीं है, तो मैं इसलिए आज नहीं आ सकता। 8:30 का टाइम था, इसने लिखा मैं फ्री हूँ तो आओ। मैंने बोला मेरी मदर ठीक नहीं है, मैं नहीं आ सकता। तो इसने कहा, मैंने बोला मैं कल मिल लूंगा। तो इसने सुबह 6:30 बजे फोन कर दिया, 6:24 या 6:30, हाँ संडे को सुबह मॉर्निंग में। तो मुझे फोन आया तो मैंने उठाया, बोलते मैं अमित कपूर बोल रहा हूँ। तो मैंने बोला वो कहाँ पे हो? मैंने बोला मैं घर पे हूँ। बोलते कहाँ पे है घर? मैंने बोला डगियाना। तो बोलते मैं डगियाना आ जाता हूँ। ये डगियाना है, मैंने पैसे 5 लाख रुपए इकट्ठा किया। हाँ, किसके सामने दिया आपने? मैं बताता हूँ। 5 लाख रुपया मैंने बेटे, रात को बात हुई जब मैंने बेटे को कहा, वो तो मोबाइल यार स्विच ऑफ करवाता है। बोलता पापा आप ऐसा करो दूसरा मोबाइल ले जाओ तो उसमें रिकॉर्डिंग ऑन रखना। ठीक है, तो मैंने वो पॉकेट में रखा, मैं घर से ही रिकॉर्डिंग ऑन करके गया था।
ठीक है। क्योंकि मुझे इतना वो उधर मौका भी नहीं मिलता, कुछ भी हो सकता था। मैं ये वाला स्विच मोबाइल जैसे ही पहुंचा मैंने स्विच ऑफ कर दिया उसके सामने। फिर मैंने उसको बोला, मैंने बोला अम्मी जी ये आपके 5 लाख रुपया लाया हूँ। तो बोलते ये क्या है? मैंने हाँ 10 हुई, मतलब बोलते मैंने कोई आटा वो हाँ बस। तो मैंने बोला यार वो मेरी मुसीबत, मैं बड़ा परेशान हूँ, मैंने बड़ी मुश्किल से किया। फिर मैंने इसको आ जाके मैंने बोला हफ्ते का टाइम दे मुझे। तो बोलता नहीं जी, मैंने बोला 2 दिन का ही दे। फिर कहता है ऐसा करना कि मुझे बुधवार दे देना, मैंने वीरवार को जाना है चंडीगढ़ रजिस्ट्री कराना। अच्छा, सोम मंगल छोड़ दिया आपको, बुधवार 3 दिन बाद? 3 दिन। फिर मैं घर आया, अल्टीमेटली मैंने बोला यार ये इस चीज़ का तो कोई अंत ही नहीं है, ये ठीक है ब्लैकमेल। हाँ, और मैं मतलब ब्लैकमेल होते जाऊंगा तो क्या फिर मैंने घर वालों से मैंने बोला यार मैं रिकॉर्डिंग भी की हुई है तो मैं जाता हूँ पुलिस वालों के पास। फिर अल्टीमेटली मैंने एसएसपी साहब को कांटेक्ट क्या बात किया और अकॉर्डिंगली फिर उन्होंने मतलब पूरा बनाया। मैं इससे नॉर्मल रहा चैट में। आज वो बुधवार है? हाँ आज वो जो अगली 5 लाख देना था बिल्कुल। तो आज मैं इसका क्या करता था, स्क्रीनशॉट्स ले लेता था मैसेजेस के। पुलिस को हाँ, तो ये अभी मुझे मैसेज आया कि लेट हो गया हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे तो थोड़ा फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती हैं ये वो। तो मैंने बोला चलो मैं, मेरे फादर इन लॉ ना वो गिर गए सीढ़ियों से तो उनको प्रॉब्लम है, तो मैं डॉक्टर को दिखाने आया हूँ, मैं थोड़ा लेट आऊँगा। तो फिर उसके बाद जैसे ही यहाँ पे हुआ तो इसका मैसेज आया था टू लेट। तो मैंने बोला चलो मैं आ रहा हूँ, आप यहाँ पे आ जाओ। तो फिर मैंने इनको बुलाया। कौन सी लोकेशन पे आपने बुलाया? मैंने ये मंदिर है ना जो बस स्टैंड मंदिर है जी, ये जो म्युनिसिपैलिटी के नीचे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ठीक। वहाँ पे बुलाया गाड़ी में। ये बोल रहे मैं अम्फले हूँ, मैं 5-10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। मैंने इनको ये भी लिखा कि भाई 5 लाख से कोई रिलैक्सेशन मिल सकती है इफ पॉसिबल। तो बोलता नो नॉट। हाँ वो मैसेजेस भी हैं मेरे पास। तो फिर इसने पैसे लिए तो पुलिस ने वो इनको पकड़ा। आज सर कौन कौन सी टीमें आपके साथ ही जब आप गए उनको दोबारा? सर वो तो मुझे नहीं पता, मगर पुलिस की टीम है, पुलिस के लोग ही थे। हाँ जी हाँ जी। पुलिस तहसीलदार वगैरह कुछ? हाँ जी तहसीलदार वगैरह। आप पैसे उस समय लेकर गए थे कुछ की उसको पकड़ाते हुए पुलिस ने गिरफ्तार किया? बिल्कुल सर। अच्छा, 5 लाख दूसरा भी देने गए थे और रंगे हाथों पुलिस ने? बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल आपको लगता है कि जो एक विश्वास पुलिस पर आपने दिखाया और जताया वो पूरा पुलिस ने बेहतरीन काम किया? बिल्कुल बड़ा अच्छा काम किया, बड़ा अच्छा। इस तरह के मगर सर मेरी ये रिक्वेस्ट है मीडिया वालों से, ऐसे लोग जो करते हैं ना इनसे पहले डॉक्यूमेंटेशन लेनी चाहिए कि सच क्या है। बेसिकली ये मीडिया में कह तो देते हैं मगर डॉक्यूमेंटेशन कुछ और होती है, कहते कुछ और है। पहले मीडिया वालों को खुद देखना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स जो बोल रहा है क्या डॉक्यूमेंट्स उसको सपोर्ट करता है कि नहीं करता। क्या डॉक्यूमेंट का जिक्र किया आपसे? कोई कौन से डॉक्यूमेंट? मुझे तो आज तक नहीं। अब तो वो पुलिस स्टेशन में बोल रहा है मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। ठीक तो खैर ये बड़ा मामला है। और मैं आपको बताऊं गाड़ी भी यहीं पर अमित कपूर जिनका जिक्र हो रहा है यहाँ पर आप देखेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस